हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आया हूँ। उस महत्वपूर्ण मुद्दा में ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा 2014 से लेके 2024 आ गया है। 2014 से लेके 2024 तक के में मोदी जी के कम से कम 10 साल उन्होंने सेंटर में शासन किए हैं और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है। अभी हाल फिलहाल में ही 4 स्टेट का इलेक्शन हुआ है, जिसमें 3 राज्य बीजेपी ने जीती है। उस जीत को आप ध्यान से देखें, एनालाइज करें, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है महिला की है। मैं आज यही बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी का सबसे बड़ी ताकत जो है महिला वोट है। आप मोदी जी के 10 बजट को पढ़ें, हर एक बजट में महिला के लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है। कोई भी योजना मोदी जी बना रहे हैं, कुछ भी योजना बन रहा है, उस योजना को कहीं ना कहीं जैसे न तैसे करके वो महिला सेंट्रिक लेके आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, स्पेशल सेशन बुलाया गया था न्यू पार्लियामेंट में, महिला बिल पास किया गया और उस बिल का उन्होंने कहा कि हम अभी इसका इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, डीलिमिटेशन करेंगे सीट्स को, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा 5 साल बाद, उसमें इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको उस टाइम इंप्लीमेंट करना है तो अभी लाने की क्या जरूरत है? फिर अगेन मोदी जी की ताकत महिला वोट को कैप्चर करने के लिए, महिला वोट को लुभाने के लिए जितने भी भारत सरकार योजना बना रही है, उस सभी योजना में महिला को चाहे तो फ्रंट में रखा गया है, चाहे तो उसे बैकडोर से रखा गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्टार्टअप इंडिया की देखें, SC ST के लिए कोई भी लोन ले सकता है, पर जनरल के लिए महिला ले सकती है। आप देखिए कोविड के टाइम में जो 1500 रुपया मोदी जी ने दिया था, उस टाइम भी आपने देखा होगा महिला अकाउंट को टारगेट किया गया था। अभी हाल फिलहाल में ही मोदी जी का एक भाषण आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी बिहार में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के बाद मोदी जी ने एक भाषण दिया था, अभी जो 4 राज्य का चुनाव हुआ है, उसमें उन्होंने कहा मेरे लिए गरीब क्या है? मेरे लिए गरीब है गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। उनके लिए गरीब। फिर आप देखें उन्होंने क्या रखा है, गरीब, उसके बाद सेकंड नाम उन्होंने क्या लिया, महिला लिया है। इसका मतलब आप देखिए इस एनालॉजी के अंदर सबसे ऊपर उन्होंने गरीब कह दिया है, तो गरीब कहने के बाद तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तब भी उन्होंने गरीब के बाद उन्होंने क्या बोला है, महिला बोला है। महिला आप देखें युवा के अंदर भी महिला है, और गरीब किसान जो छोटे किसान है उसके घर में महिला काम करती है। तो जो अन्नदाता की बात की गई है, गरीब किसान की बात की गई, उसमें भी महिला है। तो आप देखें पूरा फोकस महिला पे क्यों रखा गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे एक ही रीजन है कि हमारी कुल आबादी का 50% महिला वोटर है। आप यहां ध्यान रखें, जो गरीब स्टेट है जहां पे माइग्रेशन होता है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, यूपी है ना, छत्तीसगढ़ है, ऐसे स्टेट्स में जनरली देखते हैं कामकाजी लोग जो है, वो जो पुरुष वर्ग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेट करके वो अलग अलग शहरी में रहते हैं, और शहर में उनका कई जगह वोटर कार्ड बनता है, वोटर कार्ड नहीं बनता है, कई वोट डालने जाते हैं, नहीं जाते हैं, छुट्टी मना के घर में बैठ जाते हैं। मगर उनकी जो महिलाएं, उनके घर में जो उनकी बीवी बच्चे रह रहे हैं, वो गांव में रहते हैं और वो गांव में वोट डालने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि माइग्रेशन का इंपैक्ट सबसे कम किस पे होता है? महिला को होता है। सबसे कम माइग्रेशन किसका होता है? महिला को होता है। तो महिला वोट जो है एक कंसोलिडेटेड वोट के फॉर्म में पड़ता है। महिला वोट जो है भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय इलेक्शन जो प्रणाली है, उसमें महिला एकजुट होकर वोट करती है। और आजकल की महिला, जिससे इंटरनेट डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसको हर एक चीज का खबर रहता है, और ऐसा खबर जिसको लगे कि वो उसके सेंट्रिक कोई काम हो रहा है। एक कहते हैं ना, एक आम वर्ड में, महिला ज्यादातर देखा जाए तो उनको यदि आप पैम्परिंग करें तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चाहे आपने देखा होगा भारत सरकार, चाहे कोई योजना के द्वारा या कोई स्कीम के द्वारा, किसी योजना में उनको अग्रसर रखना या किसी योजना में उनको भागीदारी बनाना, ये सारी की सारी कवायद, चाहे आप महिला बिल लेके ले आए, सारी कवायद किसके लिए होती? महिला बिल के लिए।
तो मोदी जी को यदि इलेक्शन में कोई डिफीट करना चाहता है या इलेक्शन के रिजल्ट में बदलाव चाहता है या बदलाव कराना चाहता है, तो उन सभी पार्टियों को सबसे पहले महिला वोटर पे फोकस करना पड़ेगा, महिला के प्रति संजीदा होना पड़ेगा, महिला के आकांक्षाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और महिला के सम्मान के प्रति आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। महिला बेसिकली दो चीजें डिमांड करती है, एक उसकी भागीदारी, दूसरी उसकी सुरक्षा। ये दोनों में ये सरकार देखा जाए तो विश्वास को जीता है और इसीलिए मोदी जी बार बार चुन के आ रहे हैं। मैं इससे आगे एक और बात बताना चाहता हूं। एक तो मैंने बता दिया कि इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, महिला वोटर है। दूसरा, इन्होंने एक एनालॉजी सा सेट कर रखा है जो मुझे समझ आ रहा है, वो ये है कि ध्यान से देखें, 18 साल के 20 साल के बच्चे जो जवान है, जो पहली बार वोट देंगे या फर्स्ट टाइम वोटर है, उनके लिए उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी और उन्होंने प्रगति मैदान पे उन्होंने एक कार रेसिंग चलाया था, याद होगा आपको। इससे ये पता लगता है कि ये जो यंग जनरेशन है बहुत ही ज्यादा फिनटेक ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक ये दिखाया कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमने 5G 4G हमने इतनी जल्दी से लॉन्च किया है, हम आगे जाके 6G की बात करेंगे। तो एक तो वो वोटर एंगेज हो गया। दूसरा, उन्होंने एक नारा दिया है, अभी हाल फिलहाल देखा होगा जब से अमृत काल हुआ है, उन्होंने कहा विकसित भारत। विकसित भारत जो नारा है वो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो 20 साल से 40 साल लोगों के लिए है। 20 साल से 40 साल लोग वो होते हैं जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति, जो बारीकियों को एनालाइज करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको एंगेज करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया है, विकसित भारत। आप सोचो विकसित भारत कैसे हो सकता है। बिहार जैसे स्टेट माइग्रेशन में नंबर 1 है यूपी के बाद, और ऐसे यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इन देशों में इन प्रदेशों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माइग्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। जब हम 75 साल में इसको कप अप नहीं कर सके तो क्या हम आने वाले जो बचे हुए साल है 47 में उसको क्या हम कवर अप कर पाएंगे? जरा सा मुश्किल लग रहा है, मगर मुश्किलों को छुपाने के लिए एक नारा होता है। वो नारा उन्होंने मोदी जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा विकसित भारत हम बनाएंगे 2047 तक। तो ये उनका एक नारा रहा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि 40 साल से लेके 60 साल लोगों को लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लासिक एक मैकेनिज्म बिठा रखा है। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन आपने हुआ 4 राज्य का, 3 राज्य में बीजेपी जीता है। आपने देखा होगा एमपी में यादव सीएम, राजस्थान में ब्राह्मण सीएम, है ना, छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि जो 40 से लेके 60 साल के लोग होते हैं उनको उन्होंने मैनेज किया है सीएम मिनिस्टर्स कास्ट सिस्टम पे बना के। और दूसरा, जो बचे खुचे रह गए, जिस राज्य में उनको लगता है कि कास्ट सिस्टम ज्यादा हैवी है या ज्यादा डिवाइड है, शार्प डिवाइड है, तो उस स्टेट के लोगों के कास्ट स्पेसिफिक लोगों को भारत रत्न दिया जाए। जैसे हाल फिलहाल में देखा होगा बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से देखा जाए मोदी जी 18 से लेके 20, 20 से लेके 40 और 40 से लेके 60 साल लोगों को मैनेज कर रहे हैं। इस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। और एक और मुद्दा 40 साल से 60 साल लोगों के लिए है राम मंदिर का मुद्दा। आप देखे होंगे जब भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 22 जनवरी को, पूरा देश दीप उत्सव मनाया था। दीप उत्सव मनाने पे आपको लगा होगा कि आज ही दिवाली है और दिवाली मननी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। मगर इससे क्या हुआ, आपने जनरली उस एज फ्रेम आप देखें, उस एज में कौन से लोग हैं, उस एज में 40 से लेके 60 साल के लोग हैं जिनको इस चीज से बहुत ज्यादा क्या मिला है, अट्रैक्शन आई है, लाभ आया है या उनको उत्तेजित किया है। और ये भी क्या करेंगे, मोदी जी के सपोर्ट में वोट डालेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए मोदी जी का जो स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वो महिला है। महिला वोट को यदि आप अच्छे से कंसोलिडेट कर पाएंगे तो आप भारत में काफी लंबे समय तक राज्य कर पाएंगे।